औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब डियर्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी, आई हैव ऑलरेडी डिफाइन इन माय प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि एमएलई और मोड में जो है वो क्या फ़र्क है। देखें, हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे टिपिकल क्वेश्चन, ऐसे जूम आने क्वेश्चन, ऐसे डबल माइंडेड क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी जो है वो अच्छी करनी है, क्योंकि मोड और एमएलई का फंक्शन जो है वो एक ही किस्म का है। ठीक है, तो जस्ट आपसे जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि क्या आप इसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अक्सर औकात बल्कि मुतअद्दिद टाइम जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं जिनके फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे जो है हमने जो है उनको जो है वो अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब मोड जो है वो बड़ा सिंपल जहाँ जो है मेथड है, हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव मेथड्स है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोड को हम डिफाइन आम अल्फाज में तो यही करते हैं कि एक ऐसी वैल्यू जो डेटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स होती है, जो मैक्सिमम या जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो पेयर होती है। ठीक है, लेकिन जब एक क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको इकट्ठा जोड़ के देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर या एमएलई, तो फिर आपने कैसे इस सिचुएशन को जो है वो कोप अप करना है। तो आपने यहाँ कहना है मोड दरअसल क्या करता है, इट मैक्सिमाइजेज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चाहे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो। मास फंक्शन हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम मोस्टली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आया प्रोबेबिलिटी, आया पीडीएफ हो या पीएमएफ हो, इस जो ये मोड जो है इट मैक्सिमाइजेस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको बताता है कि आपकी जो पीडीएफ का जो कर्व है, सही है, ये किस पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज हो सकता है कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में भी आपको बताएगा कि आपके पास जो मोड है, जो मैक्सिमम पॉइंट है, वो कौन सा है, आपका डेंसिटी फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है। लेट्स सपोज हो सकता है कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। ठीक है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रैंडम वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है, उसको अपनी फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अल्लाह ताला ने आपको फिंगर्स दिए ना, इन पे जिनको आप काउंट कर सकते हैं उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं, जिस तरह नंबर ऑफ चेयर्स हो गया, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, नंबर ऑफ क्लासरूम्स, नंबर ऑफ स्टॉल्स, नंबर ऑफ पेन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी को भी मैक्सिमाइज जब करेंगे तो हम मोड के जरिए करेंगे। आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, यानी जो मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो, जो मर्जी पीडीएफ हो, आप उसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, मोड के जरिए मैक्सिमाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने आपके सामने जो है वो लेट सपोज बना देता हूँ कि ये हमारे पास जो है अब ये काई स्क्वायर का जो है वो डायग्राम है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली का स्क्वायर इस पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, मोड होगा। तो मोड क्या करता है, ये पीडीएफ को मैक्सिमाइज करता है। ये जो आपके पास ये पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक किस्म का मोड होगा। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि आपके पास जो मिडल पॉइंट होता है ये आपका क्या होता है, मोड होता है, तो दिस विल बी यूर मोड। इसको फिर हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। चले हम बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं, हम अब एमएलई को जो है अब आपके सामने डिफाइन करके देते हैं। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं एमएलई की तरफ। ठीक है, जिसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्टिमेशंस का एक मोस्ट फैबुलस एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ठीक है, अच्छा, होता ये है कि मोड में तो चूंकि पीडीएफ होता है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, जबकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में हम किसको मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, हम किसी का मैक्सिमम पॉइंट देखना चाहते हैं, तो इसमें पीडीएफ की बजाय आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन गिवन होता है। क्या गिवन होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन। इट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन। अब ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन को हम एल ऑफ थीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या आप इसको एल ऑफ थीटा गिवन एक्स से भी डिनोट करते हैं। एक बात यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें हमारे पास जो एक्स होता है वो रैंडम वेरिएबल होता है, जबकि थीटा जो हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, यानी थीटा हमारे पास कांस्टेंट होता है। लेकिन लाइक्लीहुड फंक्शन में हमारे पास ये जो फंक्शन होता है ये थीटा का फंक्शन होता है, इसमें थीटा वेरिएबल होता है, जबकि इसमें एक्स की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर आउटकम के लिए जो है हम थीटा को जो है वो एस्टिमेट करना जो है वो चाहते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हमारे पास x रैंडम वेरिएबल होता है, यानी x मूव करेगा, जबकि x कांस्टेंट होगा। जबकि लाइक्लीहुड फंक्शन में आपके पास थीटा की वैल्यूज मूव करेंगी, जबकि x एक पार्टिकुलर जो होगा क्या होगा, आउटकम होगा। ठीक है, चलिए आपको एक डायग्राम से जो है वो क्लियर कर देते हैं। लेट सपोज हमने जो है ये लेट एक लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो ले लिया,
तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम जो है वो आ रहा है। ठीक है, आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो लेट सपोज आपके पास ये जो है वाई एक्सिस पे जो है वो आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो थीटा की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, यानी पैरामीटर स्पेस में थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे आपके पास क्या आ रही है, हाई आ रही है। ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, अब देखें, लेट सपोज एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिफरेंट थीटा की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो ये वो वाहिद थीटा की वैल्यूज है जहां पे आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन है आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस वैल्यू ऑफ थीटा हेड विल बी कंसिडर्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सही है, एमएलई से मुराद वो एस्टिमेटर होता है जिस पे आपके पास जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी जरा इसकी हम डिफिनीशन भी जो है वो पढ़ लेते हैं। तो बड़ी आसान सी डिफिनीशन है, एक्चुअली लाइक्लीहुड फंक्शन is equal to the probability that a particular outcome x is observed when theta is true parameter। ठीक है, यानी हम एक particular x के लिए ऑब्जर्वेशंस करना चाहते हैं कि थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे क्या आ रही है, हाई आ रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चलें कि मोड चूंकि आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी है, इसलिए कि आपके पास जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ये इन्फ्रेंशियल के जो है वो अंडर आती हैं, जबकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो है ये इन्फ्रेंशियल टेक्निक है। चूंकि इसमें एस्टिमेशन का वर्ड आ रहा है, इसको आप एज ए डिस्क्रिप्टिव टेक्निक नहीं कह सकते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा कि मोड जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव टेक्निक भी है एज वेल एज इन्फ्रेंशियल भी है, जबकि लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो प्योरली आपके पास इन्फ्रेंशियल टेक्निक है। ठीक है, तो डियर्स आई एक्सपेक्ट कि आपने जो ये जो पॉइंट होगा आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।